अपनी पूरी सीएस की जर्नी में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा सीखी है ना, वो है कैसे मैं अपने डिस्ट्रैक्टेड माइंड एंड ऑल्सो ऐसा नेचर मेरा कि जब तक कोई सामने सर पे खड़ा ना हो तब तक मैं पढ़ाई नहीं कर सकती खुद से, या फिर कल मेरा एग्ज़ाम नहीं है, कल मेरा टेस्ट नहीं है, तो एक दिन पहले मुझसे पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन कुछ महीनों पहले मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती थी। अपने दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, रियल लाइफ में कुछ और चल रहा है, डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में रहना, फिर भी एग्ज़ाम क्लियर करना। एंड ऑल्सो मुझे हमेशा जो होते हैं बड़े बड़े आंसर, बड़े बड़े मॉड्यूल से डर लगता था, तो कैसे मैंने हैक निकाला था ताकि मैं छोटी चीज़ पढ़ के अपने हिसाब से पढ़ के भी क्लियर कर लूँ, एंड ऑल्सो कैसे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर लूँ। एज देखो, अपना नेचर ना बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये तो मैं समझ गई हूँ। मैं कितना भी खुद को बोल दो, कुछ भी कर लो, तुम्हारा जो नेचर होता है ना, तुम नहीं बदल पाते। बट हाँ, उस नेचर के साथ वर्क करना मैंने सीख लिया था। तो अगर तुम भी वैसे बच्चे हो, या फिर तुम अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा भी वैसा नेचर है, या फिर एज ए नॉर्मल स्टूडेंट भी, तुम्हें जानना है कैसे तुम इफेक्टिवली अपना सीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो थोड़े कम मेहनत में। मेहनत कम नहीं बोलूँगी, बट हाँ, स्मार्ट मेहनत से, स्मार्ट तरीके से। आज मैं आज के वीडियो में आपके साथ एग्जैक्टली वही तरीका शेयर करूँगी जो मैंने यूज़ किया था, ताकि मैं आराम से अपने ये सारे नेचर के साथ सीएस एग्ज़ाम पास हो जाऊँ। तो चालू करते हैं आज के वीडियो से। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें चाहिए टू क्लियर योर एग्जामिनेशन इज़ नोइंग वाई, यानी कि क्यों ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, सिर्फ सीएस का एग्ज़ाम नहीं, लाइफ में कौन सा भी एग्ज़ाम, कौन सा भी काम, जब तक तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्यों करना है, तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं रहेगा ना, तुम वो काम नहीं करने वाले। कितना भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, कितना भी लोगों से वो इन्फ्लुएंस हो जाओ कि भाई उसके पास ये है, वो है, मुझे भी चाहिए, नहीं। जब तक तुम्हारा रीज़न, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न तुम्हारे पास नहीं रहेगा ना, तुम एक दो दिन पढ़ोगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, वापस यहाँ वहाँ करोगे, एक दो दिन पढ़ोगे, वो साइकिल ब्रेक होता रहेगा। तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग वाई होगा ना, तुम यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट भी हुए ना, तुम वापस वो वाई देख के बैक टू नॉर्मल पढ़ाई पे आ जाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद होगा तुम्हारा। मेरा वाई जब मैं सीएस करी थी बहुत ज़्यादा क्लियर था। मुझे वाई क्यों बनना है सीएस, ताकि मेरे पास एक डिग्री हो, मेरे पास एक इंडिपेंडेंस हो, मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले पाऊँ, ठीक है। अभी आप लोगों के पास भी वैसा कोई रीज़न होगा, कुछ आप करना चाहते हो, शायद ये सीएस डिग्री आपकी हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे, मेरा इंडिपेंडेंस था कि भाई मुझे खुद के डिसीजन लेने हैं। बहुत सारे जन का हो सकता है मनी, कि भाई हमें मनी चाहिए तो वो रखो, या फिर कुछ प्रोफेशनल करना है, कुछ भी, कोई भी तुम्हारा एम है, वो वाई है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए। ऐसा वाई कि भाई तुम्हें कोई नींद से भी उठा दे, तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में, ये चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ये होगा तब जाके तुम सीएस पे अब उतना एफर्ट डाल पाओगे, या फिर कोई भी काम में एफर्ट डालोगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, एक ऐसा काम जिसमें तुम्हें पता ही नहीं क्यों कर रहे हो, और एक ऐसा काम जिसमें तुम्हें पता है क्यों कर रहे हो, क्यों चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, तुम दिन रात मेहनत करोगे। तो सबसे पहले जो काम तुम्हें करना है वो अपना वाई क्लियर कर लेना, और चाहिए तो किधर लिख के रख लो, ठीक है। सेकेंड चीज जो तुम्हें दिमाग में रखनी है ड्यूरिंग एंटायर योर सीएस जर्नी इज डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। सी, मैंने भी ये गलती की थी। मुझे लगता था स्टार्टिंग में थोड़ा मोटिवेशन होता है ना, भाई करना है, तो हर चीज़ इंट्रो से लेकर सब कुछ अच्छे से करती थी। एंड मैंने इवेंचुअली रियलाइज़ किया, भाई एक चैप्टर अच्छे से पूरा कर भी लो, उससे कितना आएगा। उससे अच्छा मैं सारा चैप्टर, जितना भी चैप्टर है, इम्परफेक्टली करूँ, लेकिन करूँ, वो जाके मुझे ज़्यादा मार्क्स दे देगा। यानी कि आपको सब कुछ पढ़ना है, स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है, ऐसा ही सिर्फ A to Z सब कुछ नहीं करना है। हार्डवर्क करना है, बट स्मार्टली हार्डवर्क करना है। यानी कि तुम्हें क्या करना है, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन निकालो, देखो कौन कौन से कंसेप्ट आए हैं, सबसे पहले ये पढ़ो, मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वो कवर करो, और सबसे पहले ये सब कवर करो, ताकि तुम्हारा मेजर टाइम ना तुम वो सारी चीज़ में दे रहे हो जो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है। इंट्रो से लेकर सब कुछ मत पढ़ो। इंट्रो से पढ़ोगे तुम्हारी एनर्जी ऐसी चीज़ याद करने में जाएगी जो शायद आए भी ना, तो ऐसा मत करो, सब स्ट्रैटेजिकली करो। एक पर्टिकुलर चैप्टर में लिस्ट बना दो कौन कौन से टॉपिक है, मार्क करो पास्ट ईयर पेपर में कौन कौन सा है, सबसे पहले ये चीज़ कंप्लीट करने का।
एंड ऑल्सो एक चीज़ जो मैं ऑलमोस्ट सारी वीडियो में आपको बोलती हूँ, देखो ये एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, हमें यहाँ पे यूज़ करनी है स्ट्रैटेजी। एज किसी भी ऑल इंडिया रैंकर का भी सुन लो, जिसको बहुत सारे अटेम्प्ट लगे हैं फिर क्लियर हुए हैं ना, उनका भी सुन लो। सबका एक ही चीज़ होता है भाई, उन्होंने कुछ ना कुछ टेक्निक यूज़ की थी। यानी कि टेक्निक यूज़ करना सेफ है, बट एट द सेम टाइम ये समझो ये एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है और ICSI ऐसा कर सकता है कि ऐसा भी पेपर आए कि भाई पास्ट ईयर पेपर से कुछ ना है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सारा मतलब तुम्हारा 7 सब्जेक्ट है 8 सब्जेक्ट है, सारा पेपर ऐसा बना देगी, नहीं। 7 में से सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा बनाएगी जहाँ पे ना कुछ भी पास्ट ईयर पेपर से नहीं आया, वो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए उसके बाद तुम यूज़ करोगे ये वाली चीज़ जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। क्या करने का, सिंपली, ताकि तुम ऐसे पेपर में फंसो ना। एक ही पेपर आएगा तुम्हारा, जो 100 मार्क्स का पेपर है ना, 40 एक पार्ट होता है 40 मार्क्स का, एक पार्ट होता है 60 मार्क्स का, ठीक है। ट्राई करो जो तुम्हारा 40 मार्क्स है ना, इसमें तुम सब कुछ कवर करो। यानी कि इसमें ये ना देखो पास्ट ईयर पेपर से कितना आया, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत करो। ये पार्ट का सब कुछ पढ़ के जाने का, ठीक है, 40 मार्क्स का। अभी 60 मार्क्स जो दूसरा पार्ट पढ़ोगे ना, यहाँ पे देखो कौन कौन से पास्ट ईयर पेपर से आए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो पहले निपटा लो। उसके बाद समझो तुम्हारे पास टाइम कम है तो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है ना वही छूटेगा। बट ऐसा मत करना कि समझो जो तुम्हारा 40 मार्क्स है उसमें तुम्हें नो डाउट सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं। लेकिन स्टार्ट हमेशा करो पास्ट ईयर पेपर वाले क्वेश्चन से, ताकि जो तुम्हारी मेजर एनर्जी है ना इंपॉर्टेंट एरिया में जाए। फिर जो थोड़ा टाइम बचेगा ना, और थोड़ा ही बचेगा जो पास्ट ईयर पेपर में नहीं आए थे, उसको बाद में रीड करने का। बट हाँ, 40 मार्क्स में सब कुछ कवर करना, 60 मार्क्स में थोड़ा तुम कर सकते हो, तुम्हारे टाइम के हिसाब से पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो करो, लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो करो। ये चीज़ करोगे ना तो ट्रस्ट में ऑन दिस कभी भी नहीं फंसोगे। एक पेपर इंस्टीट्यूट पक्का ऐसा लाती है जहाँ पे लगता है भाई कहाँ से आया है, और वो टाइम पे एक ही चीज़ काम आती है, वो है ये टेक्निक कि भाई एक साइड का तो तुमने एक पर्टिकुलर पार्ट तो सब कुछ पढ़ा है, किधर से भी इंस्टीट्यूट पूछ ले, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ तुम्हें ये करनी है वो है स्मार्टली पढ़ना है। यानी कि देखो पास्ट ईयर पेपर, देखो मॉडल क्वेश्चन, देखो कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना है। ये हो गया सेकेंड। थर्ड चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है स्टडी एक्टिवली एंड नॉट पैसिवली। यानी कि मेजर क्राउड बताती हूँ पैसिव स्टडी ही करते हैं। पैसिव स्टडी क्या होता है, तुम जो भी तुम्हारा टेक्स्ट बुक है, जो भी मॉड्यूल है, उसको बार बार रीड करते हैं। उन्हें लगता है मल्टीपल रिवीजन करना है। आई नो माई फ्रेंड्स, ठीक है, एक बार रीड किया मेरा 1 रिवीजन कंप्लीट, 2 बार रीड किया मेरा 2 रिवीजन कंप्लीट, ऐसा करके 3 रिवीजन कंप्लीट। और उनका जब तक 3 रिवीजन कंप्लीट, मेरा यहाँ पे एक भी रिवीजन कंप्लीट नहीं। लेकिन जब रिजल्ट आता है आई क्लियर, आई गॉट एग्जेम्पशन इन थ्योरी पेपर, एंड उनका क्लियर नहीं हुआ। यानी कि तुम कितना बार रीड कर रहे हो उससे मतलब नहीं बनता। तुम एक बार भी रीड करो, एक्टिवली रीड करो ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रीडिंग होता है तुम्हारा पैसिव लर्निंग, तुम सिर्फ हाईलाइट करते जा रहे हो, जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है सब हाईलाइट हाईलाइट हाईलाइट, वो हो गया तुम्हारा पैसिव लर्निंग, ठीक है। थर्ड चीज से वीडियो लेक्चर देख रहे हो, हाँ वीडियो लेक्चर में टीचर समझा रहा है, मुझे समझ में आ गया, आगे बढ़ते जा रहे हो गया मेरा रिवीजन। सी, जब तक तुम्हारे हाथ में बुक है, जब तक तुम्हारे सामने वीडियो है, तुम्हें वो कंसेप्ट आता ही होगा। जब तक तुम बुक बंद करके खुद को पूछ नहीं रहे हो, बिना देख के खुद को बता नहीं रहे हो, तुम्हें कैसे पता तुम्हें चीज़ें आ रही है नहीं आ रही है। सिर्फ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं दीदी हम पढ़ लेते हैं, हमें याद है कि नहीं याद है, हम भूल रहे हैं, या फिर हमें नहीं पता हमें कितना याद है, क्योंकि तुम पैसिवली पढ़ रहे हो। एक्टिवली पढ़ना चालू करो। एक्टिवली क्या होता है, समझो तुम्हारा एक पर्टिकुलर टॉपिक है, मतलब जो भी तुम्हारा एक पर्टिकुलर चैप्टर है उसमें जो जो टॉपिक है उसकी लिस्ट रेडी रखो। 5 टॉपिक पढ़ो, रीड करो, बुक बंद करो और खुद को बताओ वो 5 टॉपिक क्या क्या था। अटके वापस जाके देखो, इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, एक्टिव रिकॉल से तुम सिर्फ एक बार रीडिंग कर लो, ठीक है, एक बार रीडिंग कर लो, बुक बंद करके खुद को बता दो, जो करेक्शन है कर लो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हें मल्टीपल रिवीजन की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। एज देखो तुम ऑलरेडी खुद का रिवीजन ही ले रहे हो, बुक बंद करके अगर खुद को बता रहे हो, यानी कि तुम्हें चीजें याद है। तो मैंने एक डेमो वीडियो बनाया था अबाउट कि अगर आप CS स्टूडेंट हो, बिगनर हो, कैसे पढ़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो डालूंगी, उसमें मैंने डिटेल में डेमो में बताया कि भाई एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसको ऐसा याद करो, कैसा क्या याद करना है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, तुम देख लो, तुम्हें और अच्छे से समझेगा कि भाई कैसे पढ़ना है।
एक्टिव रिकॉल यूज करो, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो, यानी कि जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन देखो, खुद को उसका आंसर बताओ। जितना तुम क्वेश्चन से फैमिलियर रहोगे उतना तुम्हें कम टाइम लगेगा, मतलब कोई भी चीज़ याद करने में, एंड ऑल्सो मल्टीपल रिविजन ही लगेगा, तो तुम्हारे कम टाइम में भी तुम ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे। 4 चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है, समझो कौन सा भी तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। ऐसा मत बोलो कि मुझे कंपनी लॉ पढ़ना है, मुझे टैक्स पढ़ना है, नहीं। इस सब को ना ब्रेक कर लो काम में। फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ पढ़ना है, बोलो मेरा काम है कि भाई मुझे समझना है कि बोर्ड मीटिंग कैसे होती है, कोई रिजोल्यूशन कैसे बनाना है, मुझे रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करना सीखना है, मतलब सीखना है, काम करना है। टैक्स है, टैक्स का कोई सम है तो सोचो मुझे 4 सम सॉल्व करना है, इसको काम में कर दो, मतलब ब्रेक कर दो हर एक चीज़ को। ऐसा नहीं कि मुझे कंपनी लॉ पूरा पढ़ना है, नहीं, ये पर्टिकुलर टॉपिक है, मुझे इतना समझना है, इतना काम कंप्लीट करना है, इसका 5 क्वेश्चन समझना है, यही मेरा काम है, इसको काम में कन्वर्ट करो। मतलब इतना कंपनी लॉ नहीं है, इतना छोटा सा काम है, इतना करना है, टिक हो गया। टैक्स का इतना ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये मेरा काम है, टिक हो गया। जैसे जैसे छोटे छोटे काम में उसको बदल दोगे ना, तुम्हारा जो हेडेक था ना भाई टैक्स लॉ पढ़ना है, कंपनी लॉ पढ़ना है, या फिर कोई कुछ और पढ़ना है, ऐसा नहीं, काम है 5 क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा काम है, बोर्ड मीटिंग कैसे होता है ये समझना मेरा काम है, इसको काम में कन्वर्ट करो। चीज़ जो तुम लोग कर सकते हो वो है कि जब पढ़ो ना, ऐसा पढ़ो कि किसी और को पढ़ाना हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम दूसरे को तब तक नहीं पढ़ा सकते जब तक तुम्हें कोई चीज़ खुद नहीं आती हो। ट्राई कर लेना, कोई भी कंसेप्ट है तुम्हें आता है, फिर दूसरों को समझाने की कोशिश करो, तुम अच्छे से समझा दोगे। लेकिन अगर तुम्हें नहीं आता है ना, तुम नहीं समझा पाओगे। तो जब मेजर चीज़ कोई भी पढ़ो ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, लिटरली मेरे लिए वरदान था। मैं ना हमेशा ऐसे ही पढ़ती थी, भाई मुझे दूसरे को एक्सप्लेन करना है। उससे क्या होता था, मुझे कंसेप्ट लॉन्ग टर्म तक रिटेन भी होते थे। लोग बोलते ना भूल जाते, अगर तुमने एक बार चीज़ें समझ ली, खुद को बता दी, तुम नहीं भूल सकते। आज तुमने उसको प्रॉपर्ली समझा है, रट्टा नहीं है। इसलिए हमेशा चाहिए तो एक्टिंग करो कि भाई किसी को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उससे तुम्हारा कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, तुम्हारी मेमोरी भी शार्प हो जाएगी। तो तुम्हें ये करना है। 6 चीज़ जो तुम्हें करना है वो है बार बार खुद को टेस्ट लेते रहो। यानी कि अगर तुम्हारे पास मॉक टेस्ट लिखने का टाइम है, वेल एंड गुड। मेरे पास यूजुअली टाइम नहीं रहता था, एज मैंने बताया मैं लास्ट मोमेंट में पढ़ने वाली बच्ची हूँ, ठीक है। मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ, एंड ऑल्सो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा केस है कि सिलेबस कंप्लीट करूँ या फिर मॉक टेस्ट दूँ, प्लीज़ सिलेबस कंप्लीट करो। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट में जो तुमने दिया वही क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर जाके तुम्हें जो डिटेल में मॉक टेस्ट देना है ना, देना चलेगा। बट हाँ, तुम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास टाइम है, मॉक टेस्ट दे लो। मैं बताती हूँ आपको डेली टेस्ट लेना है, यानी कि कैसे टेस्ट लेना है। जब भी कोई चीज़ पढ़ो ना, एक क्वेश्चन का चाहिए तो एक लिस्ट रखो अपने पास। मैं क्या करती थी, एक कोई भी टॉपिक था ना जो मुझे पढ़ना है पर्टिकुलर चैप्टर, उसका पूरा लिस्ट, जो जो टॉपिक है वो पूरा लिख के रखती थी, ये टॉपिक है। बार बार सोने से पहले खुद को पूछती थी, ये टॉपिक का मतलब क्या है करीना, ये टॉपिक का मतलब क्या है। सुबह उठने के बाद कभी भी कुछ रैंडम अपना मॉर्निंग रूटीन भी कर रही थी ना, तो मैं बोल रही थी अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका बता मतलब क्या है। मेरे पास लिखने का टाइम नहीं होता था, बट हाँ ऐसा नहीं था कि मैं खुद का टेस्ट नहीं लेती थी। मैं बार बार खुद को जब भी टाइम मिले, खाना खा रही हूँ, कोई कंसेप्ट रिवाइज करके खुद को पूछ के ऐसे कंप्लीट करती थी। अरे बच्चे के पास कम टाइम होता है, डिपेंड करता है वो कम टाइम में तुम ये सोचो कि भाई कम टाइम है कुछ नहीं होगा, या फिर जितना भी टाइम है हर एक मोमेंट जो तुम्हारे पास है उसको तुम स्टडी करो, स्टडी रिलेटेड चीज़ करो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम कम टाइम में भी क्लियर कर लोगे एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ तुम्हें करनी है वो है बार बार खुद के साथ टेस्ट लेते रहो खुद का। 7 चीज़ लेकिन जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है स्पेशली आज के टाइम में, वो है टू रिमूव डिस्ट्रैक्शन। बिकॉज हम डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में, ठीक है, नेट फ्रीली है, सब इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, सब मतलब सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है खुद को ये सबसे दूर रखना, ठीक है। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं तो भाई वर्स्ट केस हूँ। मतलब मैं ना इंस्टाग्राम डिलीट करके भी ना वेब में चलाने वाली पर्सन हूँ, हॉल में जाके टीवी देखने वाली पर्सन हूँ। मैंने आपके साथ ऑलरेडी ये सब सारी चीज़ें शेयर की है। एक ही चीज़ आपको करनी है वो है, देखो ये फ़ोन का इस्तेमाल या तो तुम सोशल मीडिया देखने को कर सकते हो, या तो ऐसी चीज़ जो स्टडी रिलेटेड हो। मैंने क्या हैक निकाला था अपने डिस्ट्रैक्शन के लिए, सिंपली वो था कि भाई जो भी मुझे चैप्टर पढ़ना है उसका मैराथन खोल के बैठ जाती थी।
अब देखो जितना टाइम तुम सोशल मीडिया पे वेस्ट करोगे उससे अच्छा तुम्हारा फ़ोन अगर बिजी रहेगा, तुम कैसे सोशल मीडिया पे वेस्ट करोगे। तो वही मैराथन चलता रहता था, बीच में पॉज करके अपना कंसेप्ट क्लियर करती रहती थी। एंड ऑल्सो कभी कभी ये फ़ोन में ही टाइमर लगा लेती थी, 30 मिनट्स में सिर्फ पढ़ाई करनी और कुछ नहीं करना। ऐसा मैं खुद को अगर वापस वहाँ टाइमर चल रहा है, मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टडी विथ मी के यूट्यूब वीडियोस आते हैं, वो तुम लगा के बैठ सकते हो। फ़ोन को तुम अच्छे वे में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फ़ोन बुरा भी है, फ़ोन अच्छा भी है। इसका अच्छा मतलब यूज़ करोगे ना तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये सारी चीज़ें करने का। एंड जो बाकी डिस्ट्रैक्शन है ना, अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया, आई थिंक बाकी डिस्ट्रैक्शन पे फिर भी हमारा कंट्रोल होता है। सोशल मीडिया आई एग्री कि कंट्रोल नहीं होता। ओवर थिंकिंग है तुम्हारी प्रॉब्लम, तो ऑलरेडी मैंने ना ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स पे वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तुम्हें मिल जाएंगे, मुझे तो नीचे कमेंट कर लेना, मैं तुम्हें जो भी है लिंक तक भेज दूंगी। ऐसा मत समझना कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे लगता था कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, मैंने निकाला। एंड जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला ना तब जाके क्लियर होता है। जब तक तुम लगेगा ना कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम नहीं क्लियर करोगे एग्जाम। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, पूछो, जो भी तुम्हारे डाउट है पूछो, मैं तुम्हें पक्का रिप्लाई दूंगी कि भाई तुम्हारे प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। कि जो तुम्हें करनी है वो है वर्क ऑन वीक सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे ना इग्नोर करते वीक सब्जेक्ट एंड मोमेंट तक, ठीक है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हें अटेम्प्ट, स्पेशली जो बच्चे को अटेम्प्ट लगते हैं ना वीक सब्जेक्ट की वजह से ही लगते हैं। उनको इतना डर लगता है ना, वो लोग चालू ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे CS एग्जीक्यूटिव के बच्चे को CA FM बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो वो अवॉइड करते, सोचते एंड में करूँगा। ऐसा मत करो, वीक सब्जेक्ट को जितना हो सके पहले निपटाओ। पहले इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमेशा वीक रहता था। मैंने क्या किया था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया था, भाई डेली करना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। 3 घंटा 2 घंटा आफ्टरनून का स्लॉट मैंने बुक कर लिया था, भाई इसी को करना है। क्योंकि मैंने अगर इसको स्टार्ट से लेकर नहीं किया ना, मैं वापस इसमें मतलब मेरा तो मार्क्स गया इसमें। इसलिए इसको डेली करो जितना हो सके, उसमें भी छोटी छोटी चीज़ करो ना। ये देखो स्कैनर से कौन कौन से क्वेश्चन आए, मॉडल से कौन कौन से क्वेश्चन आए। अगर तुम्हें प्रैक्टिकल हार्ड लगता है, देखो इसमें कौन कौन सी थ्योरी है, कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ करोगे फिर भी कॉन्फिडेंट फील होगा, और डेली करते जाओ। तुम्हारा वीक सब्जेक्ट भी ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, वीक सब्जेक्ट भी तुम्हारा नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन हाँ, वीक सब्जेक्ट से हार्ड छोड़ोगे ना, पक्का तुम्हारा एग्रीगेट बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आई नो सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स ना, जिनका मतलब लिटरली उनको थ्योरी में इतना अच्छा ना 60-70, बट प्रैक्टिकल में 35-20। क्यों? डर लगता है, कभी किया ही नहीं, छूते ही नहीं, उनको लगता है कि भाई क्लियर ही नहीं होगा। भाई रेगुलरली करो तो सही, डेली दो। तो मेरा भी प्रैक्टिकल वीक था, बट मैंने क्लियर किया। कैसे किया? मैं डेली प्रैक्टिकल पे मैंने वर्क किया, हो जाएगा क्लियर। तुम्हारा जो भी वीक सब्जेक्ट है ना, उसको मत भागो, डेली उसको सॉल्व। 9 चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है, हमेशा ये याद रखो, स्लीप इज़ योर वेपन। मेरे ऑलमोस्ट सारी वीडियो में ना तुमने सुना ही होगा भाई 6 आवर्स मिनिमम स्लीप लेना ही, बिकॉज मैंने गलतियाँ की है, ठीक है। मैंने ऐसा किया था कि स्टार्टिंग में CS एग्जीक्यूटिव की बात बता रही हूँ, मैंने इतना ज़्यादा स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ किया था ना, लिटरली 1 महीना मैं सिर्फ सो रही थी। और मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है यार, मुझे कितना और मार्क्स आते। तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत गुड क्लियर हो गई थी, बट मुझे और कितने ही ज़्यादा मार्क्स आते अगर मैंने वो 1 मंथ ना यूज़ कर लिया होता। वो क्यों हुआ कि मैं ऐसा नहीं कि पूरा 1 मंथ सो रही थी, बट हाँ उतनी एनर्जी नहीं थी जितनी मैं दे सकती थी अगर मैं प्रॉपरली सो रही होती। इसलिए बोलूँगी, ऐसा नहीं करना है कि 4 घंटे सोऊंगा, 5 घंटे सोऊंगा, बस अभी कर हर मैच वैदान फतेह एकदम मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के भाई सब कुछ मतलब स्किप करूँगा और सिर्फ पढ़ाई करूँगा, नहीं होता। तुम्हारी बॉडी है, एंड ऑल्सो स्टडी में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट तुम्हारे ब्रेन का होता है। तो ब्रेन कब काम करेगा? जब उसको स्लीप दोगे। अगर तुम उसको स्लीप नहीं दोगे ना, ये तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाला। इसलिए मार्क माई वर्ड, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम प्रॉपर स्लीप लो, 6 आवर्स की स्लीप लो, फिर पढ़ाई करो। तुम्हें ज़्यादा पढ़ाई करोगे, 4 आवर्स की स्लीप लो, फिर पढ़ाई करो। तुम्हारी पढ़ाई जो है ना इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा कम होगी। तो ये कभी मत भूलना। उसके बाद जो तुम्हें करना है 10th चीज़, वो है प्लीज़ इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन। यानी कि ऐसा नहीं बोलूँगी जब तुम आंसर लिख रहे हो तुम्हें हैंडराइटिंग पे ज़्यादा वर्क करना है, नहीं, बट प्रॉपर प्रेजेंटेशन करो। फॉर एग्जाम्पल कौन सा भी आंसर, ठीक है, थ्योरी या प्रैक्टिकल का, हमेशा ट्राई करो इंट्रो देने का। कि जो भी तुम्हारा क्वेश्चन में, अगर फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, गिवन फैक्ट लिखो, एंड तुम्हारा थ्योरी सब्जेक्ट है, इंट्रो में बेसिक जो भी तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है ना वो चीज़ का लिख दो।
उसके बाद तुम तुम्हारा आंसर पॉइंटर्स में लिखना, इंट्रो पैरा में लिखना, आंसर्स पॉइंटर्स में लिखना, वापस कंक्लूजन। ऐसा प्रेजेंटेशन जितना हो सके स्पेस छोड़ो, एटलीस्ट वन लाइन का, ठीक है। इंट्रो के बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ दिया, फिर आंसर लिखा पॉइंटर्स में, एक लाइन का स्पेस छोड़ा, फिर कंक्लूजन लिखो। तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा ना तो पेपर चेकर भी अच्छे से चेक करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 11 चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है बार बार तुम्हें खुद को बोलना है भाई अभी नहीं, नॉट येट, यानी कि अभी मुझे पढ़ना है, ये मेरा लिमिट नहीं। कभी कभी लगता है यार नहीं हो रहा मुझसे, टैक्स नहीं हो रहा, कंपनी लॉ नहीं हो रहा। खुद को एक चीज़ बोलना है कि भाई मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, मुझसे होने वाला है। ट्रस्ट में ऑन, जब तक हम कोई चीज़ नहीं करते ना हमें खुद पे विश्वास नहीं होता, हमें लगता है हम नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें बार बार खुद को बोलना है भाई नॉट येट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, ठीक है। सो ये जो चीज़ मैंने बोली ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये सारी चीज़ ने ही मुझे हेल्प की थी टू क्लियर माई CS एग्ज़ाम, एंड आई नो ये आपको भी हेल्प करेगी। एंड आपको कौन सा भी डाउट है आप कमेंट कर लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। एज वीडियोज़ तो बने हैं, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।